बढ़ता तनाव अब थमने लगा है। 19 अगस्त को शिलोंग में असम नंबर की गाड़ियों के साथ हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं के बाद जिस तरह दोनों राज्यों में तनाव बढ़ा, सड़कें जाम हुई और विरोध प्रदर्शन हुआ, अब उसी मामले में एक अहम पहल सामने आई है। आज हुई बैठक में असम और मेघालय सरकार के बीच इस पूरे विवाद पर गंभीर और विस्तृत चर्चा हुई। बैठक में साफ तौर पर इस बात पर जोर दिया गया कि दोनों राज्यों में जल्द से जल्द सामान्य स्थिति बहाल होनी चाहिए। साथ ही लोगों और वाहनों की सुरक्षित और बिना किसी रुकावट के आवाजाही सुनिश्चित करने पर भी सहमति बनी, क्योंकि मामला सिर्फ सड़क पर खड़े वाहनों या नाकेबंदी का नहीं, मामला उन पुराने रिश्तों का है जो असम और मेघालय के लोगों को सालों से आपस में जोड़ते आए हैं। बैठक में दोनों पक्षों ने कहा कि शांति, भाईचारे और आपसी सौहार्द को किसी भी कीमत पर बनाए रखना जरूरी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इस पूरे विवाद का समाधान टकराव से नहीं बल्कि बातचीत, आपसी समझ और दोनों राज्य सरकारों के बीच बेहतर तालमेल से निकलने पर जोर दिया गया। बैठक के बाद दोनों मुख्यमंत्रियों की सहमति और मार्गदर्शन में एक संयुक्त बयान पर हस्ताक्षर भी किए गए। इस पहल के लिए असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंता बिस्वा शर्मा के त्वरित हस्तक्षेप और कार्रवाई के लिए आभार जताया गया। वहीं मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनरेड के संगमा का भी इस मुद्दे को सुलझाने में रुचि और सहयोग के लिए धन्यवाद दिया गया। अब सवाल ये है, क्या इस संयुक्त पहल के बाद असम मेघालय के बीच पिछले कुछ दिनों से बढ़ता तनाव खत्म होगा? क्या सड़क खुलेंगे? क्या लोगों की आवाजाही पूरी तरह सामान्य होगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या दोनों राज्यों के लोगों के बीच भरोसा फिर उसी तरह मजबूत हो पाएगा? फिलहाल बातचीत की मेज पर पहुंचना एक सकारात्मक कदम जरूर माना जा रहा है, लेकिन अब असली परीक्षा होगी इन फैसलों को जमीन पर कितनी तेजी और मजबूती से लागू किया जाता है। क्योंकि सरकार तो कह रहे हैं कि काम चल रहा है और सब कुछ सामान्य हो जाएगा, लेकिन जमीन पर ये देखने को नहीं मिल रहा है। अभी फिर से नए और ताजा खबरों के अनुसार असम की गाड़ियों को मेघालय में सुरक्षित एंट्री नहीं दी जा रही है।